हेलो बच्चों। तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जैव प्रक्रम। क्या बच्चों? जैव प्रक्रम। तो यार बच्चों, जैव प्रक्रम होता क्या है? उससे पहले आपको एक चीज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। जैसे आपने एक नई बिल्डिंग बनाई, मुझे बताओ बच्चों, यदि मान लीजिए 10-15 साल तक इस बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, उसमें कोई नहीं रह रहा, ऐसे ही छोड़ दिया, तो मुझे बताओ बच्चों 10-15 साल बाद उस बिल्डिंग की हालत ये हो जाएगी, यानी वो बिल्डिंग एक खंडहर में चेंज हो जाएगी। आप में से कोई मुझे बता सकता है बच्चों कि यार ऐसा हुआ क्यों? तो आई थिंक सबको ये पता होगा बच्चों कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो पर्यावरण के कारक है, जैसे बारिश हो गई बच्चों, हवा हो गई, धूप हो गया, तापमान हो गया, इसके कारण धीरे धीरे इस बिल्डिंग में क्या आएंगे बेटा, बदलाव आ जाएंगे और ये खंडहर में परिवर्तित तो हो जाएगी। तो यार बच्चों, ये इफेक्ट तो अपनी बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, अपनी बॉडी भी खंडहर में चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो मरम्मत का कार्य करती है, जो जीव की सुरक्षा का कार्य करती है। तो बच्चों, जीव में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो शरीर के अंगों की क्या करती है बच्चों, मरम्मत करती हो, जो जीव की क्या करती हो बेटा, सुरक्षा यानी अनुरक्षण का कार्य करती है, उन सभी क्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, जैव प्रक्रम। अब मुझे बताओ बच्चों, शरीर की मरम्मत करनी है, मरम्मत करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऊर्जा। और ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो मेरे हिसाब से भोजन लेने के क्रम को क्या बोलते हैं बच्चों, भोजन लेने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा, पोषण। तो सबसे पहले पोषण किसमें आएगा बच्चों, जैव प्रक्रम में। अब मुझे बताओ बच्चों, ऊर्जा प्राप्त होगी किससे? आपने जो भोजन लिया उस भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। यानी नेक्स्ट क्रिया होगी कौन सी बच्चों, श्वसन। अब देखिए बच्चों, भोजन के टूटने से क्या बनते हैं बच्चों, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से क्या निकालना बच्चों, बाहर निकालना, उस क्रिया को भी क्या बोलते हैं बेटा, उत्सर्जन बोलते हैं। यदि मान लीजिए उन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो जीव की क्या हो जाएगी बच्चों, मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा बेटा एक और क्रिया आती है बेटा, परिवहन। हार्ट, आपको पता है, हृदय क्या करता है बेटा, परिवहन का कार्य करवाता है, यानी जो ब्लड है ना बेटा, उस ब्लड को सर्कुलेट कराता है और जो भी चीजें शरीर को जहां आवश्यक हो वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो कुल मिला के बच्चों 4 क्रियाएं होगी, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। ये चारों क्रियाएं किसमें आती है बच्चों, जैव प्रक्रम में आती है। तो पहली प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सी बेटा, पोषण। तो यार बच्चों, पोषण होता क्या है? पोषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन का उपयोग करते हैं किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विकास के लिए। उस क्रिया को अपन क्या नाम दिया बच्चों, पोषण। क्वेश्चन ये आ गया बच्चों कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर एक मैंने ग्रीन प्लांट दे रखा है, पौधा दे रखा है बच्चों, यहाँ पर एक लॉयन दे रखा है बच्चों, टाइगर दे रखा है बेटा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं बेटा, स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बेटा, उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं बेटा, उनको बोलते हैं बेटा विषम पोषी पोषण। तो बेटा पोषण 2 प्रकार का होता है बेटा, स्वपोषी पोषण और एक क्या बच्चों, परपोषी पोषण। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा स्वपोषी पोषण, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किस क्रिया द्वारा बनाते हैं बच्चों, वो क्रिया कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण। तो क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों। उसको समझने से पहले आपको एक इक्वेशन आना जरूरी है बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, प्रकाश संश्लेषण आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किसका उपयोग करते हैं, कौन सी गैस चाहिए बच्चों? तो आई थिंक सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस चाहिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में सबको पता होगा क्या बनता है बच्चों, भोजन बनता है, यानी C6H12O6। साथ में क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन निकलती है। तो बच्चों इक्वेशन सारे बच्चों को आनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के इक्वेशन क्या बच्चों, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में बच्चों, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या बनाते हैं बच्चों, भोजन बनाते हैं और साथ में क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है ना। इसी इक्वेशन के बेस पे आप इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा दे सकते हो। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं और साथ में क्या निकलती है बच्चों, ऑक्सीजन निकलती है। उस क्रिया को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, प्रकाश संश्लेषण नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, आपको पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन से हैं, तो कच्चे पदार्थ लिखोगे आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यदि आपको पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद लिखोगे आप ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये आ गया कि प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद कौन सा बनता है, तो उप उत्पाद बनता है बेटा कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं। तो बच्चों मुख्य घटनाएं क्या है? देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो पत्तियां होगी वो पत्तियां प्रकाश का क्या करेगी? अवशोषण। तो सर्वप्रथम क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है बच्चों? अवशोषण। यानी ये जो पत्तियां है ना बेटा, इन्होंने प्रकाश का अवशोषण कर लिया, यानी इनमें जो क्लोरोफिल था उसने प्रकाश का अवशोषण कर लिया। अब मुझे बताओ प्रकाश में क्या थी? प्रकाश ऊर्जा। उस प्रकाश ऊर्जा को ये चेंज कर देते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। साथ में जल का क्या हो जाता है बच्चों? अपघटन। मुझे बताओ जल के अपघटन से क्या बनेगा? दो चीजें बनेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप कहते हो ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किसके अपघटन से निकलती है बच्चों? जल के अपघटन से निकलती है। तो नेक्स्ट क्या दे रखा बच्चों? पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बच्चों? विखंडन हो जाता है। तीसरी चीज क्या हुई बच्चों? देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के किसका निर्माण हो जाता है बेटा? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। तो तीसरी स्टेप क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया बच्चों? अपचयन हो गया। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्या बेटा? 3 घटनाएं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्लोरोफिल ने प्रकाश अवशोषित किया, फिर ये प्रकाश ऊर्जा किसमें चेंज होगी? रासायनिक ऊर्जा में। फिर क्या हुआ बच्चों? जल का अपघटन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और नेक्स्ट क्या हुआ बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर के किसका निर्माण हो गया बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश कहां से करेगी? तो कहां से प्रवेश करती है बच्चों? रंध्रों से। अब रंध्र कहां पाए जाते हैं बच्चों? रंध्र आपको पता है बेटा, पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं बेटा, उन छिद्रों को क्या बोलते हैं बेटा? रंध्र। देखिए बच्चों, ये जो दे रखा है दैट इज, ये चीज जो है ना, ये रंध्र है बच्चों। रंध्र की तरफ ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 कोशिकाएं दे रखी है। इन कोशिकाओं को बोलते हैं बच्चों द्वार कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इन द्वार कोशिकाओं में ये केंद्रक होता है और ये हरित लवक पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आ गया कि भाई ये रंध्र करते क्या है? तो बच्चों रंध्र एक तो गैसों का आदान प्रदान, ठीक है ना, और इसके अलावा बच्चों वाष्पोत्सर्जन। क्या करते हैं बेटा? वाष्पोत्सर्जन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को समझिए। देखो बच्चों, यदि मान लीजिए इमेजिन करिए, मैं ये कह रहा हूं कि जल का प्रवेश, किसका प्रवेश बच्चों? जल। यदि मान लीजिए द्वार कोशिकाओं में चला गया, यदि जल द्वार कोशिकाओं में चला गया तो बताओ क्या होगा बच्चों? ये द्वार कोशिकाएं फूलेगी और रंध्र क्या होंगे बच्चों? खुल जाएंगे। यदि मान लीजिए इन द्वार कोशिकाओं से जल बाहर आ गया बच्चों, द्वार कोशिकाओं से जल बाहर आ गया तो ये द्वार कोशिकाएं पिचक जाएगी और पिचकने से रंध्र क्या हो जाएंगे बच्चों? बंद हो जाएंगे। तो रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, समझ में आ गया। जैसे ही जल किसमें प्रवेश करेगा? द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। फूलने को अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्फीत, यानी स्फीत हो जाती है, फूल जाती है। फूल जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं। और जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा किनसे? द्वार कोशिकाओं से, तो रंध्र क्या हो जाएंगे बच्चों? बंद हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट है मरुद्भिद पौधे, यानी ऐसे पौधे जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं बच्चों। मुझे बताओ रेगिस्तान में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? जल की समस्या होती है। तो बेटा ध्यान रखना, रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उनमें रंध्र दिन के समय नहीं खुलते हैं। कब खुलते हैं बच्चों? रात्रि में। क्योंकि दिन के समय यदि खुल गए तो जल की बहुत सारी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो उस हानि को रोकने के लिए इनके रंध्र, ध्यान रखना बच्चों, क्या कब खुलते हैं? रात्रि में। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आ गया कि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं? एक्चुअली में देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन के समय। और दिन के समय इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन दिन के समय आपको पता है रंध्र क्या है? बंद है। तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा? रात्रि के समय क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना बच्चों, बाकी सारे पौधे किस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? दिन के समय। लेकिन ये पौधा ऐसा है जो रात्रि के समय क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दिन के समय इनके रंध्र क्या होते हैं बच्चों? बंद रहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, पेड़ पौधों को बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है, उनमें से एक मुख्य तत्व है बच्चों, क्वेश्चन आ गया बेटा, कौन सा तत्व है बच्चों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसमें चाहिए बच्चों? पौधे को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन पौधा कहां से प्राप्त करेगा? तो ये पौधा, ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोजन जो प्राप्त करता है वो कहां से प्राप्त करता है? मृदा से प्राप्त करता है। किस रूप में प्राप्त करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में क्या करता है बेटा? वो नाइट्रोजन प्राप्त करता है बेटा, ठीक है। तो ये आपका
टॉपिक हुआ बच्चों क्या बेटा, प्रकाश संश्लेषण। अब अपन आते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पर। देखो बच्चों, एक तो स्वपोषी पोषण पढ़ा था, अब अपन पढ़ रहे हैं विषम पोषी पोषण। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, विषम पोषी पोषण, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, विषम पोषी पोषण। तो पहला अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो मृतजीवी पोषण, एक पढ़ेंगे परजीवी पोषण, और एक पढ़ेंगे बच्चा लोगों क्या बेटा, प्राणी सम पोषण। तो पहला देखिए बच्चों, मृतजीवी पोषण। देखो बेटा, ये वाला जो आप जीव है, ये आई थिंक आप लोगों ने देख रखा होगा। आपने देखा होगा कि खेतों में जहां पर सड़ी गली पत्तियां होती है, ठीक है ना, या गार्डन के अंदर देखा होगा, बगीचे के अंदर देखा होगा, इस तरह से एक छतरी जैसी संरचना आपको दिख जाती है। ये एक्चुअली में क्या है बेटा, मशरूम है, कवक है ना बच्चों। मशरूम एक कवक होता है बेटा, ठीक है ना, जिसको आप गांव के लैंग्वेज में सांप की छतरी भी कहते हो बेटा, ठीक है ना। तो ये मशरूम, ये यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रखा जीवाणु। देखो बच्चों, ये जीव भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, ये जीव ध्यान रखना भोजन प्राप्त करते हैं मृत पदार्थों से। इनके सराउंडिंग देखिए आप, मृत पदार्थ पड़े हुए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं बेटा, मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मृतजीवी पोषण। तो इसके उदाहरण क्या रहेंगे बच्चों, एक तो कवक और एक क्या बेटा, बैक्टीरिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बच्चों, ये जीव भोजन का पाचन कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, ये शरीर के बाहर करते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, भोजन का जो पाचन है ना, वो शरीर के बाहर करते हैं। मुझे बताओ, आप भोजन का पाचन कहाँ करते हो, शरीर के बाहर करते हो क्या, नहीं बच्चों, अपन भोजन का पाचन करते हैं शरीर के भीतर, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, परजीवी पोषण। देखो बेटा, ये एक जानवर दिख रहा होगा बेटा, ये क्या है, लाइस, जुए, जो अपने सिर के अंदर रहते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पौधा देखिए बच्चों, ये पौधा भी आपने देखा होगा, ये येलो कलर का जो प्लांट दिख रहा है बेटा, ये एक प्लांट है बच्चों, उसका नाम है बेटा अमरबेल। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम अमरबेल, ठीक है ना। तो एक मैंने जीव बताया बच्चों, और एक मैंने क्या बताया बेटा, पौधा बताया। तो ये ऐसे जीव है जो अन्य जीवित जीवों से अपना भोजन लेते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, अपने सिर में जैसे जुए होती है, वो भी एक जीव है, अपन भी एक जीव है। तो जीवित जीव यदि अन्य जीवित जीव से भोजन ले रहा बिना उनको मारे हुए, तो ऐसे पोषण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परजीवी पोषण। यानी ऐसा पोषण जिसमें क्या हो बेटा, जीव अन्य जीवित जीवों से अपना भोजन लेता है बिना मारे, ठीक है ना बेटा। उदाहरण हो गया बच्चों इसके अमरबेल, ये तो एक पौधा है बच्चों अमरबेल, इसके अलावा जोक और पीता कर्मी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्राणी संभोजन। अपने अंदर जो पोषण होता है ना बेटा, वो प्राणी संपोषण होता है बेटा। यदि आपको कहे कि यार प्राणी संपोषण क्या होता है, तो अपने अंदर कैसे होता है, मुझे बताओ, आप भोजन को किस रूप में लेते हो, या तो अपन ठोस के रूप में लेते हैं, या द्रव के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, भोजन का जो पाचन है वो कहाँ करते हो बेटा, शरीर के भीतर। यानी ऐसा पोषण जिसमें भोजन का पाचन शरीर के भीतर होता है, ऐसे पोषण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्राणी संपोषण बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले अमीबा में पोषण। देखो बच्चों, कभी आपने पढ़ा हो, जैसे ये मान लीजिए ये अमीबा हो गया। अमीबा आपको पता है बच्चों कौन सा जीव है, एक कोशिक जीव है। मुझे बताओ, इसका आकार निश्चित होता है क्या, नहीं बच्चों, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे ही ये अमीबा किसी भोजन के संपर्क में आता है, मान लीजिए ये है बच्चों भोजन, क्या है बच्चों, ये भोजन। जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है, ये उस भोजन के चारों तरफ, ये भोजन है बच्चों, इस भोजन के चारों तरफ ये क्या बेटा, अंगुली नुमा संरचना बना लेता है। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं बच्चों, कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, कूटपाद। धीरे धीरे ये कूटपाद इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इन्होंने इस भोजन को चारों तरफ से घेर लिया, और ये जो भोजन बाहर था वो कहाँ आ गया बच्चों, अंदर की तरफ आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों भोजन रिक्तिका। क्या बोलते हैं बेटा इसको, भोजन रिक्तिका, ठीक है ना। यानी भोजन अंदर आ गया बच्चों। भोजन अंदर आने के बाद इस भोजन का क्या होगा, पाचन। पाचन करने के लिए ध्यान रखना, अमीबा के अंदर एक अंग, एक कोशिकांग पाया जाता है बच्चों, उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। तो बच्चों ये लाइसोसोम है। इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं पाचक एंजाइम्स। तो ये जो भोजन रिक्तिका है, ये इन एंजाइम से के साथ क्या होगी बेटा, जुड़ जाएगी। ये एंजाइम इस भोजन का क्या करेंगे बच्चों, पाचन कर देते हैं। ये जो भी पचित भोजन है, ये भोजन कहां चला जाएगा बेटा, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब इसमें फाइनली कौन सा भोजन रहता है बच्चों, अपचित भोजन। इस अपचित भोजन को ये शरीर की सतह से क्या कर देते हैं बेटा, बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से अमीबा के अंदर क्या होता है बेटा, पोषण। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। इधर देखिए, जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में आता है,
ये उसके चारों तरफ अंगुली जैसी संरचना बना देता है, जिससे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। ये कूटपाद आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, भोजन रिक्तिका बनाते हैं। ये भोजन रिक्तिका किससे जुड़ जाती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स। अब ये लाइसोसोम और रिक्तिका आपस में जुड़ जाएगी, इस भोजन को पचा लेगी। पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में चला जाएगा बच्चों, और अपचित भोजन शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ये अमीबा में पोषण और डायग्राम अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। एक और जीव दे रखा बच्चों आपके, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिक जीव है बच्चों, ध्यान रखना लेकिन इसकी जो है संरचना, इसका जो आकार है बेटा वो निश्चित होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना बच्चों, अमीबा अपना भोजन कहां से लेता है, तो शरीर की सतह से, कहीं से भी ले सकता है। मुझे बताओ आप अपना भोजन कहां से लेते हो, तो एक ही जगह है, मुख। मुख से अपन भोजन अंदर लेते हैं, लेकिन अमीबा में ये जगह फिक्स नहीं है। लेकिन इस पैरामीशियम में ये जगह फिक्स है। पैरामीशियम अपना भोजन इस स्पेसिफिक साइट से ही, यानी इस विशिष्ट स्थान से ही भोजन क्या करता है बेटा, अंदर लेता है। और भोजन को अंदर लेने में इनमें हेल्प करते हैं बेटा, ध्यान रखना, इसके शरीर की सतह पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं पक्षमाप। ये जो मैंने बनाया ना बेटा छोटे छोटे, इनको क्या बोलते हैं, पक्षमाप। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर भोजन आ गया, ये पक्षमाप क्या करेंगे बच्चों, बीटिंग करेंगे और इस भोजन को इधर की तरफ क्या करेंगे बेटा, धकेलेंगे, और ये फिर भोजन को भीतर की ओर ले लेता है। ठीक है ना, तो ये भी एक कोशिक जीव है, लेकिन इसमें भोजन लेने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है जो अमीबा में नहीं है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में पोषण। देखो बेटा मनुष्य में पोषण कैसे क्या होता है, पाचन तंत्र कैसा क्या होता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं बच्चों अपन। ये देखिए बच्चों, ये तो हो गया आपका मुख। मुख के अंदर ये क्या होती है बच्चों, मुख गुहा। मुख गुहा के पीछे की तरफ ये वाला जो भाग होता है बेटा, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। आ करते हैं तो अंदर की तरफ ग्रसनी दिखती है। फिर ये देखो बच्चों, ये अपनी भोजन नली होगी, जिसको अपन बोलेंगे ग्रसिका। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रसिका। ये ग्रसिका किसमें खुल गई बच्चों, आमाशय में। ये आमाशय हो गया बच्चों। आमाशय के बाद ये जो चालू हो गई बच्चों, ये पूरी की पूरी लंबी एक हाईली कोइल्ड जो स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं छोटी आंत, या अपन इसको बोल सकते हो बेटा क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं बेटा, क्षुद्रांत। ये क्षुद्रांत्र ध्यान रखना बच्चों, बड़ी आंत में खुल जाती है, ये बड़ी आंत है बच्चों। और ये हो गया मलाशय, और ये क्या हो गया, गुदा द्वार। ठीक है, ये जो चीज मैंने बताई अभी आपको, ये तो हो गई अपनी आहार नाल। क्या हो गया बच्चों, आहार नाल। ये जो ग्रंथियां हैं बेटा, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक ग्रंथि दिख रही है यकृत, ये वाला जो दिख रहा है ना बेटा, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा, यकृत। यहाँ पर एक और ग्रंथि दिख रही है बच्चों, अग्नाशय। ठीक है ना, और मुंह में ध्यान रखना बच्चों, आपको पता है लार ग्रंथियां होती है। तो यदि मान लीजिए आहार नाल के साथ इन ग्रंथियों को जोड़ दिया जाए, यानी ग्रंथियां कौन कौन सी हो गई बच्चों, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, तो क्या बन गया बच्चों, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र दो चीजों का बना होता है। किस किस का बना होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों का। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये डायग्राम बनाओगे कैसे, देखो सिंपल सा तरीका बता देता हूं। ये तो हो गया अपना मुख, और ये क्वेश्चन मार्क शेप में आपका हो गया नाक। ये हो गई ग्रसनी, यहाँ पर दो पाइप्स होती है बच्चों, पीछे वाली पाइप को आप लॉन्ग करिएगा, ये आपकी होगी ग्रसिका। फिर बाद में उल्टा सी बनाना बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया आपका आमाशय। फिर आप सीधा सी बनाइए बच्चों, ये आपकी चालू होगी छोटी आंत। ठीक है ना बेटा, छोटी आंत के बाद आप क्या बनाइए बेटा, बड़ी आंत। छोटी आंत को ध्यान रखना, आपके बुक में क्या दे रखा, क्षुद्रांत, है ना। बड़ी आंत कैसे बनाओगे, ये बड़ी आंत एक डिब्बा बॉक्स बना लीजिए बच्चों, ये बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ी आंत ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा। फिर छोटी आंत को कंप्लीट करिए, इस छोटी आंत को इसके अंदर एंटर करवाइए, और जितना कोइल हो सकता है उतना आपको कोइल करना बेटा, है ना, गोल गोल घुमाना है इसको, और बड़ी आंत में खोल दीजिए। फिर बाद में ये जो ये बड़ी आंत आ गई बेटा, और ये हो गया मलाशय, और ये हो गया गुदा द्वार। तो ये तो हो गया बच्चों अपना आहार नाल। अब आहार नाल के साथ क्या जोड़ना बच्चों आपको, आहार नाल के साथ कुछ ग्रंथियां जोड़ दीजिए। यहाँ पर होती है बच्चों लार ग्रंथि, यहाँ पर एक ट्राइंगुलर शेप बनाई है बच्चों, ये हो गया आपका यकृत, ये हो गया बच्चों पित्ताशय, और ये हो गई आपके पित्त नली। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर एक लीफ जैसी संरचना बना लीजिए, ये हो गया आपका अग्नाशय। ठीक है ना बेटा, तो ये अपना क्या तैयार हो गया बच्चों, पाचन तंत्र। आपको बॉडी का शेप बनाना है तो ये बॉडी का शेप ले लीजिए, ये बॉडी का शेप, और बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो भी कोई समस्या नहीं है बच्चों। तो ये पाचन तंत्र बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, इसका यदि 3D डायग्राम देखोगे तो इस तरह का दिखता है बच्चों। देखो ये आमाशय है, ये यकृत है बच्चों, ये दिख रही ना बच्चों, ये देखिए ये छोटी आंत है, क्षुद्रांत है ना बेटा, ये आपकी बड़ी आंत हो गई बच्चों, ये वाली बड़ी आंत, ये हो गया आपका मलाशय। ठीक है ना, और ये क्या होती है बेटा, गुदा होती है। ठीक है,
अब एक चीज याद रखना बच्चों, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले आपको एक चीज और आनी चाहिए बेटा, भोजन का पाचन कर रहे हैं यानी भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। एक्चुअली में आप जो भोजन लेते हो ना बच्चों, उस भोजन में क्या है बच्चों, प्रोटीन है, ठीक है ना बेटा, क्या है बेटा, प्रोटीन है। आप जो भोजन ले रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है बच्चों। आप जो भोजन ले रहे हो बेटा उसके अंदर क्या है बच्चों, वसा है। ये एक्चुअली में बड़े बड़े कण होते हैं बेटा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना जरूरी है बच्चों। प्रोटीन को तोड़ना जरूरी है किसमें बेटा, अमीनो अम्ल में। किसमें तोड़ना जरूरी है, अमीनो अम्ल के अंदर, ठीक है ना। जो भी स्टार्च है उसको तोड़ना जरूरी है किसके अंदर बच्चों, शर्करा के अंदर। जितना भी वसा है बेटा उसको तोड़ना जरूरी है वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है ना बेटा, ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ना, स्टार्च को शर्करा में तोड़ना, वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ना जरूरी है, नहीं तो आपका शरीर इन भोजन को, इन जो पोषक पदार्थ है उनको अवशोषित नहीं कर पाएगा। अब तोड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एंजाइम्स। जानना बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना बेटा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा। तो एक चीज जानना, अपने कोर्स में केवल 4 एंजाइम है। एक तो एंजाइम है बच्चा लोगों पेप्सिन, एक है बच्चों ट्रिप्सिन, ठीक है बेटा। एक अपन एंजाइम पढ़ेंगे बच्चों क्या, एमाइलेज, और एक पढ़ेंगे बच्चों क्या, लाइपेज, ठीक है ना बेटा। तो एक चीज देखिए बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। प्रोटीन में क्या आ रहा है बच्चों, नए, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन में भी नया आ रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम कौन से हैं बच्चों, एक तो पेप्सिन और एक क्या याद रखोगे बच्चों, ट्रिप्सिन, ठीक है ना बच्चों। पेप्सिन और क्या बेटा, ट्रिप्सिन, ये दोनों ध्यान रखना बच्चों, किसको तोड़ते हैं बेटा, प्रोटीन को तोड़ते हैं। स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा, और वसा को ध्यान रखना बच्चों, लिपिड भी बोलते हैं बच्चों। वसा को क्या बोलते हैं बच्चों, लिपिड भी बोलते हैं। और लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है बच्चों, लाइपेज। तो बेटा वसा को पाचित करने वाला एंजाइम कौन है बच्चों, लाइपेज है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा बचा क्या इधर, एमाइलेज। तो एमाइलेज किसको तोड़ता है बेटा, स्टार्च को, एमाइलेज, ठीक है। तो एक बेसिक चीज ये आपको आनी चाहिए, कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, तो एमाइलेज। और कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है, तो बच्चों लाइपेज, ठीक है। अब अपन पाचन की क्रिया पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मुख की बात करते हैं। मुझे बताओ आपके मुख में क्या क्या चीजें हैं। एक तो है दांत, दूसरी चीज क्या है बच्चों, जीभ। दांत क्या करेंगे, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे बेटा, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। जीभ क्या करती है, स्वाद का पता लगाने का काम करती है। भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है। भोजन को निगलने का कार्य करती है, कौन बच्चों, जीभ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां क्या स्रावित करती है बच्चों, लार, ठीक है ना। उस लार में क्या होता है बच्चों, उस लार में एक एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम बच्चों, एमाइलेज। बच्चा लोगों अभी मैंने कहा था एमाइलेज एंजाइम किसको पचाता है, तो एमाइलेज एंजाइम आपको पता है स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट इज, लार के अंदर एक और चीज पाई जाती है, क्या बच्चों, श्लेष्मा। ये श्लेष्मा भोजन को क्या बना देती है, लसा बना देती है, ताकि आप भोजन को आराम से क्या कर सको, निगल सको बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये भोजन आ जाता है आपके कहां पर बेटा, मुख के बाद ये भोजन आ जाता है आपकी ग्रसिका के अंदर, ठीक है ना बेटा, ग्रास नाल के अंदर आ जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन ये आ गया कि आपकी ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, तो नहीं होता है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, भोजन गया कैसे, आगे कैसे जाता है बच्चों। एक्चुअली में ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ग्रास नाल है ना बेटा, यहाँ की जो पेशियां हैं, इन पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। यहाँ की पेशियों में संकुचन हो रहा है और भोजन को आगे धकेला जाता है। इस गति को क्या बोलते हैं बेटा, क्रमानुकुंचन गति। यानी जो पेशियां होती है ना बेटा, पेशियों की जो भित्ति है, सॉरी जो ग्रास नाल है बेटा, उसकी जो भित्ति है ना बेटा, उसमें पेशियां पाई जाती है। उन पेशियों में बार बार क्या होता है, संकुचन होता है, और उस संकुचन के कारण ये भोजन क्या होता है बेटा, आगे जाता है। इस संकुचन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं, ठीक है। फाइनली ये भोजन आपके कहा जाता है बच्चों, आमाशय में। ये जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये क्या है, आमाशय। आमाशय की भित्तियों के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, उस ग्रंथि को बोलते हैं बेटा क्या, जठर ग्रंथि बोलते हैं। उस जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है बेटा, उसका नाम क्या है, जठर रस,
ठीक है ना बच्चों। अब ये जठर रस करता क्या है बच्चों, इस जठर रस के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है बच्चों पेप्सिन। और पेप्सिन मैंने अभी आपको कहा था बेटा किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन तभी कर पाएगा जब माध्यम अम्लीय होगा। इसीलिए जठर रस के अंदर एक और चीज पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करती है, भोजन के माध्यम को क्या कर देती है, अम्लीय। साथ में एक और फायदा करती है, भोजन में जितने भी कीटाणु हैं उनको भी मारने का कार्य करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई बच्चों, आपके आमाशय के अंदर क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो आमाशय की दीवार को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है, क्या बेटा, श्लेष्मा। क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखना, आमाशय की भित्ति अंदर की तरफ से श्लेष्मा से आवृत होती है ताकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। तो क्या बताया बच्चों, आमाशय की दीवार के अंदर कौन सी ग्रंथियां बताई, जठर ग्रंथियां। रस कौन सा बताया, जठर रस। जठर रस में कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। क्या क्या हो गया, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पेप्सिन ने किसका पाचन किया, प्रोटीन का। लेकिन माध्यम कौन सा चाहिए, अम्लीय। किसने प्रदान किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने। साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने कीटाणुओं को भी क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की दीवार को बचाना है, किसने बचाया, श्लेष्मा ने बचाया, ठीक है। अब ये भोजन इस आमाशय से निकल करके कहां गया बच्चों, छोटी आंत, जिसको अपन ने एनसीईआरटी ने नाम दे रखा क्षुद्रांत। अब ये भोजन आपकी इस छोटी आंत में आ गया बच्चों, ठीक है ना। छोटी आंत में ही आते ही आपको पता है बेटा ये कौन सी ग्रंथि दिख रही है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या नाम है बच्चों इसका, यकृत। ये है बच्चा लोगों पित्ताशय। क्या नाम है, पित्ताशय। यकृत से और पित्ताशय से एक नली निकल रही है, इसको बोलते हैं पित्तवाहिनी। इस पित्तवाहिनी से यहां से एक रस आएगा बच्चों, यकृत से एक रस निकलता है, उस रस का नाम है पित्तरस। क्या नाम है, पित्तरस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, इस पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। फिर ये जरूरी क्यों है बेटा, इसमें एंजाइम नहीं है तो फिर ये क्यों जरूरी है अपने लिए। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि इस पित्त रस के 2 मेन कार्य है। पित्त रस के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है पित्त लवण। ये पित्त लवण क्या करता है बच्चों, वसा के पाचन में सहयोग करता है। एक्चुअली में वसा जो होती है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। ये पित्त रस इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में चेंज कर देता है। इस क्रिया को बोलते हैं बेटा पायसीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है। वसा का पायसीकरण कौन करता है बच्चों, तो पित्त लवण करते हैं। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में चेंज कर देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, इससे जो लाइपेज एंजाइम है वो इस वसा को आसानी से पचा पाएगा, नहीं तो वसा का पाचन नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट इज, मुझे बताओ बच्चों, आमाशय से जो भोजन आ रहा था वो कौन से माध्यम का आ रहा था, अम्लीय माध्यम का, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। लेकिन ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ना बच्चों, इसके एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं करते हैं, तो इसको माध्यम चाहिए क्षारीय। तो क्षारीय माध्यम बनाने का काम भी कौन करता है बच्चों, पित्तरस। पित्तरस क्या करता है बेटा, भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्या बना देता है, क्षारीय, ताकि अग्नाशय रस के जो एंजाइम है वो भोजन का आसानी से क्या कर सके, पाचन कर सके। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, पित्त रस में एंजाइम नहीं है फिर भी ये पाचन के लिए जरूरी क्यों है, तो 2 कार्य करता है। एक तो वसा का पायसीकरण करता है और एक भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है बच्चों। नेक्स्ट इज अग्नाशय ग्रंथि। अभी अपन ने देखी थी बच्चों, ये जो ग्रंथि दिख रही है बेटा, ये कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 2 एंजाइम और पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, लाइपेज और एक क्या बेटा, ट्रिप्सिन। लाइपेज मैंने पहले ही कह दिया कि ये किसका पाचन करता है, वसा का, ठीक है ना। वसा को किसमें चेंज कर देता है बच्चों, वसीय अम्ल और किसमें, ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन का पाचन। तो बेटा कुल मिला के अपने कितने एंजाइम है, 4। लार के अंदर क्या बताया था, एमाइलेज, जो स्टार्च को शर्करा में। फिर मैंने आपको जठर रस में बताया यानी आमाशय के अंदर क्या बताया था, पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर मैंने आपको कहा था अग्नाशय ग्रंथि में 2 एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करके वसीय अम्ल और क्या बनाता है बच्चों, ग्लिसरॉल बनाता है। फिर आता है बच्चों, देखिए ये जो अपनी छोटी आंत है, ये आप जो छोटी आंत दिख रहे हो बेटा, इससे भी रस निकलता है, उस रस को बोलते हैं आंतरीय रस। क्या बोलते हैं, आंतरीय रस। और बच्चा लोग को ध्यान रखना, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स, जो भोजन का कंप्लीट पाचन यानी संपूर्ण पूर्ण पाचन का जो कार्य करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ऐसा कौन सा रस है जो भोजन का पूरा पाचन करता है, तो क्या लिखोगे आप, आंतरीय रस, ठीक है ना। जितना भी आपने प्रोटीन खाया वो फाइनली चेंज हो जाता है अमीनो अम्ल में। जितना भी आपने वसा लिया वो फाइनली यहाँ पर चेंज हो जाता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च लिया
वो चेंज हो जाता है यहाँ पे किसमें बेटा, शर्करा में। तो कुल मिला के भोजन का पाचन छोटी आंत में क्या हो जाता है बच्चों, पूरा हो जाता है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है भोजन का कहाँ पाचन होता है बेटा, तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो छोटी आंत है ना बेटा, इस छोटी आंत की लंबाई हर जीव में अलग अलग होती है। वो निर्भर करती है कि जीव किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। देखो बेटा एनसीईआरटी ने दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है ना, एक तो जीव जो है शाकाहारी, शाकाहारी जीव क्या खाते हैं बच्चों, पेड़ पौधे खाते हैं। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। ध्यान रखना बच्चों, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और सेलुलोज को पचाने में क्या लगता है बच्चों, समय लगता है। यदि पचाने में समय लगेगा तो उनकी छोटी आंत की लंबाई क्या होगी बेटा, बड़ी होगी, क्षुद्रांत की लंबाई बड़ी होगी बच्चों। लेकिन जो जीव मांसाहारी होते हैं बच्चों, मांसाहारी जीव क्या खाते हैं बच्चों, मांस। मांस में क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन का पाचन बच्चा लोगों आसानी से हो जाता है। इसीलिए मांसाहारी जीवों में आहार नाल की लंबाई इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती है जितनी किन में होती है बच्चों, शाकाहारियों में होती है। तो ये भी एग्जाम में अच्छी तरह से तैयार कर लेना। छोटी आंत में मैंने आपको कहा था भोजन का पाचन पूरा हो गया। पूरा होने के बाद ये भोजन कहाँ जाएगा बच्चों, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ध्यान रखना कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पर ओनली अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है बेटा, पानी का अवशोषण होता है। फिर बचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, मलाशय में। ठीक है ना, फिर अपन गुदा के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था भोजन का पाचन कहाँ हो गया था, छोटी आंत में हो गया था। वहीं पे ही भोजन का क्या होता है बच्चों, अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, तो क्या लिखोगे, छोटी आंत के अंदर। ऐसा क्यों भाई, एक्चुअली में छोटी आंत के अंदर की तरफ देखोगे तो इस तरह की अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है। ये ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी अंगुली नुमा संरचनाएं दिख रही है। इन अंगुली नुमा संरचनाओं को क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घ रोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। ये दीर्घ रोम क्या करते हैं बेटा, भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना बेटा, और अवशोषण सतह को बढ़ा देंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अवशोषण होगा। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों, पोषण। ठीक है ना बेटा, तो जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच करिए श्वसन कैसे करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।